हम नहीं करेंगे, हम जो है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं और बाहर की महिला पुलिस उस बेटी को, मेरी माताएं बहनों, अब मेरी बात को सुनना। बाहर की एक पुलिस महिला थाने की एक महिला पुलिस अफसर वो उस बेटी के थप्पड़ मारती है, कहती तू बद चलन है, 14 साल की बेटी, कहता तू बारा है, तू झूठ बोल रही है। शर्म आनी चाहिए इस माता को। उसकी भी कोई बेटी होगी, और आज भी उन माताओं को, जो बेटी को जो दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है स्टेटमेंट बदलने के लिए। तो मेरे साथियों, आज हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग बचे नहीं है। यहाँ का जो सिस्टम है वो सब कुछ खत्म है। मैंने जो है हमारे समाज के विधानसभा में, क्या उनके मुंह में पट्टी बांधी है? क्या सीना साफ करे विधायक के? वो विधायक नहीं है, वो हमारे समाज के विधायक के, वो बाबा साहब के उस रास्ते को भूल गए, वो भटक गए हैं। बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो 10 साल के दी है, बड़ी सोच समझ के बाबा साहब ने सोचा था कि ये हमारे गद्दार लोग जो है, इसको मैं देखूंगा 10 साल तक ये क्या करते हैं। बाबा साहब को पता था, आज वही लोग जो गद्दारी कर रहे हैं, करते हैं, रेप होते हैं, उनके बलात्कार होते हैं। उसके बाद ये लोग जो है बड़ी ही तिकड़म के साथ बड़ी बड़ी पंचायतें, 34 गाँव की पंचायतें बुला ली गई, 35 गाँव की पंचायतें बुला ली गई, जो कि रूढ़िवादी ताकतों के दम पर बुलाई जाती है। समाज के अंदर स्वर्ण लोग भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, वो भी न्याय की इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, लेकिन वहाँ पर रूढ़िवादी ताकतों ने इस तरीके से दलितों पर अत्याचार करने के बाद वहाँ पर पंचायतें बुलाई जाती है, उन पर किसी भी तरह का कोई भी मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, केस दर्ज नहीं किए जाते हैं। पीड़ित परिवार के लोगों से जब वहाँ के लोग मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी, या भीम आर्मी के लोग वहाँ मिलने जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहाँ मिलने जाते हैं, तो उनको उनके ऊपर उनकी एक नई स्कीम है, वो PF फलाना F ढीमका F, इस तरीके से जो है उनके ऊपर जांच कमेटियां बिठा दी जाती है, उनके ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस योगी सरकार को, और जो मोदी सरकार की शय से चलती है। हैदराबाद में जब रेप की घटना हुई, गोली कांड हुआ था, गोली से लोग उड़ा दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे समाज की बेटी का जब इस तरह से उन्होंने जघन्य अपराध किया, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, उसके जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, लेकिन इन जुल्मियों ने इनको इतनी शर्म नहीं आई। इन्होंने उसी परिवार के ऊपर बड़े बेसुर तरीके से CBI जांच की बात कर, नार्को टेस्ट करवाने, पीड़ित परिवार को नार्को टेस्ट करवाएंगे। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। फिर ये यहाँ भी नहीं माने, आधी रात को बेटी की लाश को जला दिया गया। हिंदू धर्म का ठेका लेकर बैठी हुई है ये भाजपा सरकार, भगवाधारी सरकार ये बैठी हुई है। इन्होंने तो भगवा का रंग जो है फीका करके रखा हुआ है। भगवा का रंग जो है हमें निखारना होगा। ये लोग भगवा का चोला पहनकर बलात्कारी लोग हैं ये, और ये इतने भयावान लोग हैं कि ये बलात्कारियों का साथ देते हैं। उन पर जब मामले दर्ज करने और उन्हें फांसी चढ़ाने की बात आती है तो ये उल्टा
जो दलित परिवार है उन पर ही दबाव बनाते हैं। समता दल और हमारे जो पॉलिटिकल पार्टियों से जो है राकेश सिंघा जी और संजय चौहान जी और अभी हरीश जनार्था जी को भी उन्होंने भी बोला है, आने की बात की है, वो भी आज पहुंच रहे हैं। मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है, यूथ कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस मार्च का आयोजन इस वजह से किया गया है क्योंकि हाथरस में एक बेटी के साथ क्या उसकी निर्मम हत्या की गई, उसका रेप हुआ, उसके जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और कितनी निर्ममता से मारा गया। और कितनी बेशर्मी की बात है कि वहाँ की जो पंचायतें हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, वो उन अपराधियों को शरण दे रही है। उन अपराधियों के लिए जो है उनकी जो परिवार की मांग थी कि इसकी जो न्यायिक जांच हो, लेकिन उसके लिए जो ये उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी के दबाव में आकर उनके ऊपर जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसआईटी जो है अपनी लिमिट बढ़ाती जा रही है। सीबीआई जांच की बात की थी, अंधे में अंधा मतलब बेवकूफ़ बनाकर रख दिया है यूपी प्रशासन ने परिवार को। और उस परिवार की जो न्यायिक जांच की मांग है उसे पूरा किया जाए। और ये मार्च जो है बेटियों के लिए है, हिमाचल प्रदेश की गुड़िया के लिए भी ये न्याय की ये मार्च निकाला गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जो है गुड़िया के साथ भी दरिंदगी हुई थी, उसकी हत्या हुई थी। उसके परिवार वाले आज भी अपनी जो है मांग करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाओ। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गए थे, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया, जिसको लेकर जो है वाल्मीकि सभा और वेलफेयर सोसाइटी और क्या बोलते हैं दलित शोषण क्रांति मंच और तमाम संगठनों के लोग जो है और पार्टियों के लोग जो है आज इस मार्च में शामिल हुए हैं। और ये न्याय की जो है आज से शुरुआत हो चुकी है। जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, ये सड़कों पर इसी तरह आंदोलन होते रहेंगे।